Dressing etiquette part 5. स्मार्ट कैजुअल्स या फ्राइडे ड्रेसिंग, ये कॉरपोरेट में बड़ा पॉपुलर हो रखा है फ्राइडे ड्रेसिंग के नाम से, स्मार्ट कैजुअल्स। और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में भी एक्सेप्ट होने लग गया है, थोड़ी फॉर्मेलिटी कम हो गई है। लेकिन ये स्मार्ट कैजुअल्स में आप जीन्स भी पहन सकते हैं, लेकिन वो जीन्स वो खतरनाक किस्म की जीन्स नहीं होंगी, फेडेड एंड गन शॉट और फटी हुई एंड रैगेड। प्लेन सिंपल बनी हुई जीन्स। ऑफ कोर्स बेल्ट पहनेंगे, बेल्ट में फ्रीडम है। थोड़ा सा कैजुअल बेल्ट्स हो सकती हैं, उनके बकल्स भी थोड़े कैजुअल किस्म के हो सकते हैं। शूज़ भी कैजुअल हो सकते हैं। इसमें आप स्लिप ऑन्स पहन सकते हैं, लेदर के शूज़ भी पहन सकते हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स स्मार्ट कैजुअल्स के नाम पे भी शूज़ निकालते हैं। सुएड के शूज़ हो सकते हैं, वो आप पहन सकते हैं। बूट्स भी पहन सकते हैं। और शर्ट आपका प्लेन भी हो सकता है, कलरफुल शर्ट्स भी हो सकते हैं, हाफ स्लीव्स के शर्ट्स भी हो सकते हैं। और अगर टी शर्ट चाहें तो टी शर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन टी शर्ट के कॉलर वाला टी शर्ट होना चाहिए। और बहुत ज्यादा रंग बिरंगा उसके सामने कोई आई लव यू, यू लव मी, हार्ट और उसके अंदर से एरो निकलता हुआ ऐसा वाला टी शर्ट नहीं पहनेंगे। प्लेन सिंपल टी शर्ट जिसके अंदर कॉलर हो, ये मेन के लिए स्मार्ट कैजुअल की ड्रेसिंग कैटेगरी में है। अगर जीन्स को रिप्लेस करना चाहें तो कॉटन ट्राउजर्स से भी जीन्स रिप्लेस हो सकती है। और this was about smart casuals and Friday dressing. Right? So, this almost finishes the segment on dressing. मैंने आपसे शूज का जिक्र किया था, चलिए अभी फॉर्मल शूज देख लेते हैं। दो प्रकार के फॉर्मल शूज हैं जो कि पूरे विश्व में पॉपुलर हैं, मशहूर हैं। एक को कहते हैं ऑक्सफोर्ड शूज, कई बार ओपी शूज भी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पैटर्न शूज। और दूसरे हैं ब्रोग शूज। ये दो सबसे ज्यादा फॉर्मल माने जाने वाले शूज हैं। इन दोनों शूज में लेसेस होना जरूरी है। और लेडीज में भी ऑक्सफोर्ड शूज और ब्रोग शूज होते हैं, तो फॉर्मल में वो भी इसको पहन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो ड्रेसिंग में, जिसे हम कहते हैं एक्सेसरीज। जैसे मैंने पहले कहा कि लेडीज आर वेरी गुड एट एक्सेसराइजिंग, और मेन को थोड़ा ये समझना जरूरी है, इसलिए मेन का सेगमेंट मैं ज्यादा डिटेल में कवर कर रहा हूं। एक्सेसरीज में पॉकेट स्क्वायर, आपने देखा होगा कि सूट में, कोट में एक ऊपर की पॉकेट से एक रुमाल टाइप चीज निकली होती है, जिसे हम कहते हैं पॉकेट स्क्वायर। उसको पहनने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डिजाइन्स हैं, कम से कम 15 किस्म के कॉन्सेप्ट से वो पॉकेट स्क्वायर पहना जा सकता है। पॉकेट स्क्वायर आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में, ड्रेसिंग में काफी एनहेंसमेंट करता है। तो वो आप टाई के साथ मैच करा सकते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास पॉकेट स्क्वायर के, एंड इट इज अ गुड एक्सेसरी। दूसरा है कफ लिंक्स। वैसे तो फुल स्लीव्स शर्ट बिना कफलिंग के भी उसका बटन लग सकता है, लेकिन अगर कफलिंक लगा लेते हैं तो इट एड्स अ लॉट ऑफ क्लास टू योर ड्रेसिंग। और एक्सेसरीज में है वॉचेस। जब आप फॉर्मल वेयर पहनते हैं तो आपकी घड़ी भी फॉर्मल होनी चाहिए, इसलिए आप फॉर्मल वॉचेस की रेंज से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। स्ट्रैप वाले भी हो सकते हैं, मेटल चेन वाले घड़ियां भी हो सकती हैं। और अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो जिस कलर की बेल्ट है उस कलर का घड़ी का स्ट्रैप भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ फार यू वांट टू गो इन ड्रेसिंग। और
जो नॉर्मल बाकी ड्रेसेस थी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल के अलावा, उसमें एक मेन क्रवात या स्कार्फ भी पहनते हैं। ये कैटेगरी को चेंज नहीं करता, लेकिन कैटेगरी को अपलिफ्ट कर देता है। तो आप दोनों चीजें में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, वो है बेल्ट। फॉर्मल कैटेगरी में बेल्ट फॉर्मल होगी, और उसके बाद इनफॉर्मल कैटेगरी में थोड़ा फ्रीडम है, और कैजुअल में तो बहुत ज्यादा फ्रीडम है। वेब की बेल्ट हो सकती है, खूब रंग बिरंगे डिजाइन की बेल्ट हो सकती है, उसका बकल बहुत जोरदार किस्म का हो सकता है। लेकिन फॉर्मल के लिए बकल भी फॉर्मल किस्म का होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट ना करे। तो ये थे हमारे दो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ शूज एंड एक्सेसरीज, राइट? Now coming to the Indian equivalents of these dresses. For formals, the Indian equivalent is Jodhpurs. उसको जोधपुरी सूट भी कहते हैं, और इसके साथ वही ट्रीटमेंट है जो लाउंज सूट के साथ है। फर्क इतना है कि टाई नहीं है, इसलिए जो उसका कॉलर है उसको हम गला बंद भी कहते हैं, और शूज का कॉन्सेप्ट भी वही फॉर्मल वाला है। और नेक्स्ट है सेमी फॉर्मल। इसका इंडियन इक्विवेलेंट है अचकन और चूड़ीदार्स। इसके साथ भी फॉर्मल शूज या स्लिप ऑन्स पहने जा सकते हैं। और तीसरा है इनफॉर्मल। जितनी भी रीजनल ड्रेसेस हैं, चाहे वो धोती कुर्ता हो, चाहे कुर्ता पजामा हो, वो सब इस पर्टिकुलर ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। और जहां तक इंडियन इक्विवेलेंट का कैजुअल का सवाल है, जो बाकी चीजें बच गई हैं, जो बाकी कैटेगरीज में नहीं आई हैं, और कई बार इंडियन इक्विवेलेंट और वेस्टर्न कुछ हद तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी? तो ये थी हमारी आज की कहानी ऑन ड्रेसिंग। For training inquiries, call Captain BJ Singh at 8222596273. Shukriya.